वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ हालात और अरकान पार्लियामेंट की सैलरीज में इजाफा हुआ, उस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। समझ समझा चाहता हूँ, आपकी बात काटी, जी, ब्रेक ज़रूरी जी, थी। आप उस बात को कंप्लीट कर लीजिए और फिर एक पॉवर्टी का जो पर्सपेक्टिव है, मतलब शेख साहब जी। के इलाके में नो डाउट अटक और इससे मुज़ाफ़ात में हमने खुद भी देखा है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, लेकिन शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है। जैसे शेख साहब ने भी ज़िक्र किया, जब ये मिनिस्टर थे तो इनकी तनख्वाह इनके सेक्रेटरी से कम थी। उसी तरीके से अगर आप देखें तो कि एक एमएनए और एक सेनेटर की जो तनख्वाह है, जैसे मैंने कहा कि कट-कटा के 1,66,000 आती है, तो जो सेनेट का जो ड्राइवर है, उसकी तनख्वाह जो है वो इससे ज़्यादा है। तो आपको कुछ तो बैलेंस करने की ज़रूरत है ना, या आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम्म। आपको इस पर्सपेक्टिव में बेसिकली देखना है कि बाकी हर जगह तो तनख्वाह बढ़ती रहे। अगर आप मेरे ख्याल में अगर आप 2013 से लेके आज तक 10% की तनख्वाह बढ़ाते पार्लियामेंटेरियंस की एनुअली, तो इससे ज़्यादा तनख्वाह होती जो जो इस वक्त प्रपोज की गई है। तो इसको उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि एक तनख्वाह बढ़ी नहीं है, और अगर 10% पर एनम बढ़ती तो आज तनख्वाह कितनी होती? मेरे ख्याल में कुछ 7.5-8 के करीब होनी चाहिए थी। तो उससे कम ये बन रही है। तो हमें राइट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम क्रिटिसिज्म बजाय सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना शुरू करते हैं। ठीक। इसी इसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी हैं, जजेस की तनख्वाह बढ़ी है। मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह तकरीबन कुछ 24 लाख के बराबर है या 22 लाख है, और सुप्रीम कोर्ट में शायद 32 के जज की तनख्वाह 32 लाख के करीब है। अब आप ये कहते हैं कि जी जुडिशरी की तनख्वाहें बड़ी ज़बरदस्त हों, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बड़ी ज़बरदस्त हों, लेकिन पार्लियामेंटियंस की तनख्वाहें जो हैं उस उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो उनके ऊपर तो हम आपके कटघरा साथ लगा ना वो देंगे। टैग कर देते ना, खिदमत और इबादत और सर ऐसी खिदमत सर तमाम खिदमत अलकाबात खिदमत लगाकर। खिदमत और इबादत हम देखिए, हम सियासत खिदमत के तौर पे करते हैं या इबादत के तौर पे करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पेट तो सबको लगा होता है ना। आप ये नहीं सही। कह सकते कि जी खिदमत करें और खाना ना खाएं। सही ठीक है। है। तो जो स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि मिडिल क्लास से पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए, तो तो फिर ये आपको करना इस पड़ेगा। पॉलिटिक्स को उनके लिए अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते। अगर नहीं करेंगे तो इसी किस्म के लोग आएंगे जिनसे आपको शिकायत रहती है। दूसरी बात आपने कही थी क्विकली कर पॉवर्टी लीजिएगा उस के पर, हवाले क्योंकि से, फिर अभी। क्विकली जी। देखें, 35% आप कह रहे हैं लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो पर पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त होगा। अभी इन्होंने कहा, शेख साहब ने कहा कि जी गुर्बत नहीं है, गुर्बत है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, 50 साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, 30-35 साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन आज भी बलूचिस्तान के अंदर अगर आप जाएं, तो जो वहाँ गुर्बत है, वहाँ पे इंसान और जानवर जो है एक ही सर जगह से पानी बलूचिस्तान, पीते सिंध हैं। चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, सिंध केपी के सिंध में बहुत देहाती बेहतर है, इलाकों में सिंध में चले हालात जाएं। बहुत बेहतर है, लेकिन अब सिंध के कुछ इलाकों में आपको गुर्बत नजर आती है, लेकिन जनरली रिलेटिवली बेहतर है। पर सदर्न पंजाब में चले जाए, आपको नजर आता है कि हालात क्या हैं। सो बेसिकली पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि जी लोग असल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाउ डू वी अपलिफ्ट देम उनकी कैसे किया जाता है, आउट ऑफ। क्योंकि जितने वसाइल बढ़ते हैं हमें उनको आबादी भी बढ़ पॉवर्टी जाती है से ना सरमद हमें साहब। पॉवर्टी से उनको जी हमें पॉवर्टी से उनको निकालना कैसे? असल में ठीक है गवर्नमेंट को, सूबाई और राना वफाकी साहब, हुकूमतों को ये पॉलिसी पे ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनको किस तरीके से हम कर अपलिफ्ट सकते करें हैं राना पॉवर्टी से, साहब। और ये उनको सब अबव द पॉवर्टी लाइन ले आए। अपोजिशन पे ये गिला होता है कि जहाँ पे अवामी मामलात हैं, इत्तफाक राय नहीं होता, बैठते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, लेकिन जहाँ पे अपने अरकान का सारा मामला होता है तो अपोजिशन भी जो है कि खामोशी से सारे ला देती है और सारे इकट्ठे हो जाते हैं बहुत जल्दी। जी ये अभी सरमा साहब ने बड़ी बहुत ज्यादा लगता है वो सेनेट में तकरीर कर रहे हैं, लेकिन उनका बुनियादी नुकता ठीक है। आई थिंक देखें, एक पर्सपेक्टिव है, आई थिंक दोनों पर्सपेक्टिव ठीक हैं। जो अवाम का पर्सपेक्टिव है और लोगों का पर्सपेक्टिव है कि लोग अपने पार्लियामेंटेरियन से एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, लोग उनसे सेक्रीफाइस ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि जैसे शर्मा साहब ने कहा कि लोग कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आगे आए और करप्शन ना हो, तो कि उनकी वो फिर उनकी जो मिनिमम जो उनका उनको इतना हो कि वो वेजेस या सस्टेन उनकी कर बरात सकें। हैं वो। हाँ सर, ये अब ये देखिए, जो पॉलिटिशियन है वो दुनिया में, मैं इस चीज को, जो ये क्रिटिसिज्म है इसको मैं बिल्कुल जायज समझता हूँ कि लोग पॉलिटिशियन से
ये तवक्को ये करते हैं कि वो अपने बारे में कम सोचें और अपने अवाम के बारे में ज्यादा सोचें। तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, एक तरह से वो भी ठीक है कि लोग ये समझते हैं कि हमें प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर और इंटेग्रिटी के साथ, नहीं है। तो कम से कम एक राना मिनिमम। साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि अभी 2-4 मिनट रह गए हैं, फिर शेख साहब से भी मैं कमेंट लेने हैं। ये एक तरफ मुज़ाकरात का मामला भी है, उम्मीद है शायद हो जाएगी 28 को मीटिंग और इमरान साहब से भी मुलाकात हो जाए। पीटीआई के अंदर भी तब्दीलियां बड़ी लाई हैं पिछले 1-2 दिनों के अंदर, केपी की भी और पंजाब की लीडरशिप के हवाले से भी। तो ये कोई एग्रेसिव बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो ज़रा हार्ड लाइनर हैं, कोई एग्रेसिव पॉलिसी सोची जा रही है, या ये तब्दीलियों का क्या है? अली अमीन गंडापुर साहब को भी साइड पे किया गया पार्टी पोजीशन से। नहीं, बिल्कुल जी नहीं। देखें, पहले तो लोग कहते थे अली अमीन गंडापुर साहब बड़े अग्रेसिव हैं और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। तो वो सीरियसली है कि खान साहब ने इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं और जो पॉलिटिकल होते हैं, उनको हम ज़रा सेपरेट कर दें। क्योंकि देखें, केपीके के अंदर हम बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। तो खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करे, और जुनेद अकबर साहब जो है वो हमारी पार्टी के 29 साल पुराने, वो 96 हैं पार्टी के अंदर, बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, 29 साल से वो पीटीआई के साथ हैं। तो खान साहब ने वो जिम्मेदारी उनको, कोई उनको अपोज नहीं कर रहा था, कोई इनकी नहीं है, बल्कि अलीमीन गंडापुर साहब भी और सारे दोस्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब की जहां तक बात है, पंजाब में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। आलिया हमजा को मेरे ख्याल है अभी सिर्फ मेंबर साजी या तंजीम साजी के हवाले से है, लेकिन वो तो देखें चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिए, जो मैं बताऊं आपको, मैं खालिद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये कोई खानदानी जमात नहीं है। हम हर वक्त इनोवेट करते रहते हैं। ठीक हो गया। जरा मैं शेख साहब, राना साहब को को कुछ लिंक्स में भी शायद प्रॉब्लम आ रहा है। एक आखिरी बात मैं आपको बात बता दूं, जो आपने लोकल बॉडीज का, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, मैं एक बात बताऊं कि लोकल बॉडीज के अंदर मुंतखब मेंबर कौमी असेंबली हूं, इन्होंने 7 अरब रुपया इन्होंने मुख्तस किया था। जो 7 अरब रुपए में तो मेरा ख्याल है यहाँ पे लोगों की क्या आपने डेवलपमेंट करनी थी, क्या लोगों के आपने वो करना था। तो मेरा जो पॉइंट था कि लोकल बॉडी का जो बेसिक टेस्ट है, इख्तियारात की मुंतकिली, जो कि इंतजामिया और जो माली मामलात भी हो। शेख साहब, एक चीज आखिरी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लंदन के अंदर जो लंदन का बजट है वो 13% जो वो लंदन से शायद हर मामले के अंदर शायद हम मुकाबला ना कर सके। शेख साहब, एक लास्ट मिनट में शेख साहब से लेने दे जरा मुज़ाकरात के हवाले से। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। शेख साहब, ये आप उम्मीद रख रहे हैं कि 28 को इजलास हो जाएगा, इमरान खान साहब से कमेटी की मुलाकात भी करवा दी जाएगी कल, और कोई मुस्बत नतीजे निकलेंगे मुज़ाकरात से? देखिए जी, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि जो मैं उसका मेंबर नहीं हूँ कमेटी का। बहरहाल जो अंदर डिस्कशन वगैरह होती हैं उसमें तो गवर्नमेंट का एक साफ कॉर्नर मौजूद है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये मुज़ाकरात कंप्लीट हो और किसी साइड पे लगें। तो लेकिन कुछ ये भी एक बात उसमें आती है कि वो कहते हैं जी कि वो पहले आप कमीशन बनाएं। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि कमीशन तो तब बनाया जाता है कि कोई चीज अगर पर्दा स्क्रीन के पीछे छुपी हुई है उसको बाहर लाने के लिए। यहाँ पर तो जो ये 9 मई है और ये 26 नवंबर है, ये तो एक ओपन सीक्रेट्स है। सारी दुनिया को पता है कि कौन ललकार रहे थे, कौन बुला रहे थे, किन के सामने हथौड़े चल रहे थे। ये तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं, इट्स ओपन सीक्रेट। चलें, उम्मीद करते हैं कि ये इस पे कोई ऐसा हल निकल आए, अफ्रीकैन राजी हो, पाकिस्तान भी ज़रा आगे बढ़ना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया शेख आफ्ताब साहब आपका, राना आतिफ साहब आपका भी शुक्रिया, और सेनेटर सरमद अली साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।